सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन विवाह 3 के लिए। विवाह 1 विवाह 2 इतना बड़ा हिट हुआ और तीसरे फ्रेंचाइजी में एज ए डायरेक्टर जो है आपका एंट्री हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, और अगर विवाह 3 के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की फिल्म होगी और ऑडियंस को क्या कुछ देखने मिलेगा फिल्म में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की शुभकामना देता हूं और साथ ही छठ पर्व हमारा बिहार का सबसे बड़ा पर्व अब सामने है, आने वाला है, तो मैं छठ पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। छठी मैया आप सबके जीवन में हमेशा उजियारा रखें, आपके सारे जो दुख दर्द तकलीफ हैं उसको दूर करें और आपके आंगन में खुशियां ही खुशियां, यही मेरी शुभकामना है। और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी, उनके लिए भी मैं छठी मैया के सामने हाथ जोड़ता हूं, उनसे विनती करता हूं कि आप सबके घर में भी खुशहाली हो और छठी मैया हमेशा आपके घर खुशियों से भरे रहें। जी, आपका जो प्रश्न था कि विवाह सीरीज़, तो देखिए ये विवाह सीरीज़ की शुरुआत हमारे मंजुल ठाकुर जी ने एज ए डायरेक्टर किया और प्रोड्यूसर इसके निशांत उज्ज्वल जी। एक बहुत ही कामयाब फिल्म बनाया उन्होंने, एक ऐसी फिल्म बनाई जिसकी बार बार सीरीज़ बनाया, जिसकी एक सीरीज़ बननी चालू हो गई। उसके बाद उसको और अच्छा उसमें प्रेमांशु सिंह जी ने किया। फिर वहीं प्रोड्यूसर, हमारे हीरो और प्रोड्यूसर उसके सेम रहते हैं, बस बदलते रहते हैं, डायरेक्टर और नायिका बदलते रहती हैं उनकी। अब तीसरा जो विवाह सीरीज़ का विवाह 3 है वो मुझे मिला। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ये सीरीज़ का, एक हिट सीरीज़ का एक फ़िल्म करने को मिला है और मैंने अपनी योग्यता के हिसाब से, जैसा हो सकता है, जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैंने भरपूर उस चीज़ को परोसने की कोशिश की है। विवाह चूँकि हमनी के गांव नगर और देहात से रिलेटेड चीज़ है, हमनी के बियाहे कहल जाला, शादी तना होना, बियाह होता कि ना, बियाह भइल कि ना। तो ये शादी और बियाह के जो जितना भी घटना क्रम बा वो स्वयं के ज़िंदगी में भी गुजरल बा। स्वयं भी शादी हुई है हमारी और शादी के जो रस्म रिवाज और जो उसकी प्रथाएं हैं वो सब बखूबी निभाए गए हमारी शादी में भी, और अब तक याद है। और कई फिल्मों में मैंने छोटे छोटे तौर पे उसको परोसने की कोशिश की। विवाह 3 में भरपूर परोसा हूँ और विवाह 3 में जितनी जो संस्कार है वो भरपूर लाने की कोशिश किया हूँ। तो विवाह 3 करते हुए बहुत ही आनंद आया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर निशांत उज्ज्वल जी का, RBF फिल्म्स का, और अपने विगत जो हमारे डायरेक्टर्स मंजुल ठाकुर जी और प्रेमांशु जी, जिन्होंने एक अच्छी सीरीज़ बनाई, उसका मुझे पार्ट बनने का मौका मिला। सर इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस ध्यान में थे आपके, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया दोनों जो सीरीज थी वो सुपर हिट थी, तो क्या वो कहीं ना कहीं माइंड में था कि इसको भी उसी लेवल पे लेके जाना है एज ए डायरेक्टर, अगर कुछ कहना चाहे? और वो जो 2 सीरीज के डायरेक्टर अलग थे, आप जो है एंट्री हुई है आपकी, तो क्या चैलेंजेस ध्यान में थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी सीरीज करने का? देखिए, खिलाड़ी हो या फिर कोई डायरेक्टर हो या कोई भी जो क्रिएटिव आदमी जो अपना काम करने के लिए फील्ड में उतरता है, तो शुरुआती दौर पे वो एक क्रिएटिव काम लेकर के चलता है कि मैं एक फ़िल्म अच्छी बनाऊंगा, और चैलेंज के तौर पे नहीं लेना होता है इसको, क्योंकि चैलेंज के तौर पे लीजिएगा तो आप बहुत टेंस हो जाएंगे, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और पता नहीं आप अच्छा काम कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। पर अगर काम को आप इंजॉय करते हुए, आपको स्वयं अगर आनंद आ रहा है कि हाँ, इस काम को करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो जो दर्शक, क्योंकि हम लोग वो चीज़ बेचते हैं, वो चीज़ बनाते हैं, वो काम करते हैं जो लोगों का इंटरटेनमेंट करता है, तो जब स्वयं का इंटरटेनमेंट आपके काम से होने लगे तो आप दूसरों को भी इंटरटेन करेंगे। तो कोई चैलेंज नहीं था, बस ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक था कि हाँ भैया, 2 लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो मैं भी उन तक उनसे बेस्ट करने की तो कोशिश करूँगा, लेकिन कम से कम उन तक जो बनाए हैं वैसी तो बना ही लूँ और अपने दर्शकों को उस हद तक का इंटरटेनमेंट तो ज़रूर दूँ। सर मेरा सवाल ये है, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर अच्छे लगे, गाने बहुत अच्छे लगे। विवाह शब्द जब नाम आता है तो एक आनंद का पल होता है, खुशी का पल होता है। जी। शुरुआत में विवाह के अंदर आम्रपाली जी शराबी तो दिखती हैं और एंडिंग गोली पे खत्म हो रहा है सर। हाँ। ये एक शुभ घड़ी तो नहीं दिखी सर मुझे इसमें। हाँ। क्या कुछ इसमें आपने प्लान किया है?
देखिए वो तो ट्रेलर का माध्यम होता है कि फिल्म का कोई भी ट्रेलर जो होता है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने का एक जरिया होता है कि कैसे, जैसे आज ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगी कि यार ये क्यों दारू से शुरू की लड़की और क्यों अपने आप को गोली मार ली, तो एक क्यूरियोसिटी जनरेट होता है, एक चाहत पैदा करता है दर्शकों के अंदर कि हम इस कंटेंट को, इस तरह की चीज़ को देखें। वस्तुतः जो सिनेमा है वो कंप्लीट विवाह पे ही है और विवाह के सारे संस्करण, विवाह के सारे जो संस्कार हैं वो पूर्णतः निभाए गए हैं उसमें और दिखाए गए हैं। कहानियाँ चूँकि घूम फिर करके हम लोग के नस नस में बसा हुआ है रामायण, और हर कहानी में एक राम, एक सीता और एक रावण होते हैं, और सीता का वनवास होता है और एक दिन आता है जब सीता फिर दोबारा राम से मिलती हैं। यही कहानी जो है वो हिंदुस्तान में चलते रहा है और चलते रहेगा। हमने जो बनाया है विवाह, वो भी विवाह ऐसा है जो एक लड़का और लड़की प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कारों को नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये संस्कार कैसे उनको विवश कर देते हैं कि अपने संस्कारों की महानता को समझो, अपने संस्कारों में क्या क्या वजन है, अपने संस्कारों में क्या बातें हैं कि चाहे आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, ज़िंदगी के रेस में आप जितना भी फास्ट हो जाएं, चाहे आप 5G के नेटवर्क में चले जाएं या आप मल्टीपल गीगाहर्ट्ज़ का जो स्पीड होता है उस पर चले जाएं, पर वस्तुतः आपके दिल के कोने में जो आपका हृदय है उसके अंदर आज भी वो संस्कार, वो मिट्टी की खुशबू है, उसके ऊपर परत चढ़ा हुआ है दौर का, ज़माना का, नए फैशंस का, नए नए तौर तरीक़ों का, नए नए सोशल मीडियाज़ के चीज़ों का। उनको हटाओगे जिन परतों को, इन चीज़ों को, तो अंदर से एक पवित्र आत्मा मिलेगी जो भोजपुरी की आत्मा है, और मैंने विवाह में वही दिखाने की कोशिश की है। सर इसके अलावा एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जब प्रोड्यूसर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, और कितना लिवरेज मिला स्पेशली प्रोड्यूसर निशान जी की तरफ से, अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, प्रोड्यूसर्स का काम फिल्म बनाना होता है, फिल्म को प्रोड्यूस करना, उसमें पैसा लगाना होता है, और भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो इससे एक कदम उठ के ही काम करते हैं, वो प्रोड्यूस भी करते हैं, साथ वो क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व रहते हैं। और निशांत उज्ज्वल जी के साथ सबसे एक प्लस पॉइंट जो ये है कि उनकी अपनी जो कंपनी है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्होंने पहले जो उनकी कंपनी, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद उन्होंने PROशिप का भी काम किया हुआ है, फिल्मों की पब्लिसिटी से लेकर के उसका वितरण तक का सारा काम उनको आता है। तो एक आदमी जिसको फिल्म एग्जिबिट करना, मतलब सिनेमा हॉल में चलाने का हुनर पता हो, तो उसको पता है कि मैं फिल्म कैसी बनाऊं जो सिनेमा हॉल तक जा करके चले, सिनेमा हॉल में जिसका मतलब उसका फल प्राप्त हो। तो निशांत उज्ज्वल इस चीज़ को जब जानते हैं कि दर्शकों तक कैसे अच्छी तरीके से चीज़ों को पहुंचाना है, तो जब मेकिंग का दौर होता है, सिनेमा बनने की बात आती है, वहाँ भी वो चूक नहीं करते, वहाँ भी वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अंततोगत्वा हमको सिनेमा को सिनेमा हॉल में स्वयं ही लेकर के जाना है, तो हम किन किन पहलुओं पे ध्यान दें और किन पहलुओं को अच्छा करें जिससे हमारा सिनेमा हॉल में चले। सर नो डाउट आपने भोजपुरी को बहुत अच्छी फिल्में दी है जी, लेकिन ये जो दौर चल रहा है सिनेमा घर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो 2 फिल्में आई थी, मैं अगर हर हर गंगे की बात करूँ या फिर मैं संघर्ष 2 की बात करूँ, सिनेमा घर में इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हालांकि कलाकार वहाँ गए थे, लेकिन मैंने जब प्रोड्यूसर से पूछा था, रत्नाकर जी से पूछा था, तो बहुत अच्छी रिकॉर्ड ही नहीं हुई सर। और आप जो है चिंटू पांडे और आम्रपाली के साथ बना रहे हैं जी, तो कैसे सर ये रिकॉर्ड हो पाएगा? देखिए, प्रश्न आपका बहुत लाजमी है और प्रश्न में बहुत दम है आपके, ये सत्य है, और झूठे बातों को और प्रलोभनों को और चीज़ों से जोड़ करके मैं इसको इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। जैसा आपने पूछा है वैसा ही मैं इसका सीधा सीधा जवाब दूंगा। ये हकीकत है कि सिनेमा हॉल में भोजपुरी सिनेमा का आज बहुत बुरा दौर है,
बहुत बुरे दौर से सिनेमा हॉलों में भोजपुरी सिनेमा गुजर रही है। अब इस स्थिति में अच्छे सिनेमा बना करके, और हम ये दावा नहीं कर सकते कि अच्छा सिनेमा बना करके हमने झंडा गाड़ दिया, हम पब्लिक को दोबारा ले आए, पर हमारा प्रयत्न करना ही अच्छी सिनेमा बना करके अपने दर्शकों तक पहुंचने का। जो रूठे हुए दर्शक हैं, जो सिनेमा हॉल से भागे हुए दर्शक हैं, जो सिनेमा हॉल में हमारी भोजपुरी सिनेमा को नहीं देखना चाहते, उन तक अच्छी सिनेमा को ले जा करके उनसे विनय करने का, आग्रह करने का कि एक बार देखिए आप कि हमने कोशिश किया है। यही एक उपचार बचता है हम लोग के पास, यही एक काम बचता है हम लोग के पास जो हम कर सकते हैं। बाकी जो फिल्मों का आप नाम लिए जिन्होंने बनाई है, तो अच्छी बात है, और एक मुद्दा है जिसको मुद्दा को लेकर के लोग बना रहे हैं सिनेमा, और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वस्तुतः चूँकि जो फिल्में मैं देखना पसंद करता हूँ वो फिल्में होती हैं जो हमारे संस्कार, हमारी मिट्टी और हमारी बातों से जुड़ी होती हैं। हम जो कहानी कहना चाहते हैं या हम जो परिवेश दिखाना चाहते हैं, अगर वो परिवेश सलमान खान जी की फिल्म में या शाहरुख खान जी की फिल्म में, आमिर खान जी या अक्षय कुमार जी की फिल्म में दिखता है अगर, तो हमारा वही दर्शक जो भोजपुरी भी देखता है और हिंदी भी देखता है, तो वो हमारी फिल्मों को नहीं देखेगा। सिंपल सी बात है ये। हमारा दर्शक तभी हमको देखेगा कि जब वो बातें जो वो लोग नहीं दिखा पाते हैं, वो सिर्फ हम दिखा पाते हैं, वो हम जानते हैं कि जैसे कि कल दिवाली रला, आज परुआ है, परुआ के दिने का होला, बिहने गोधन डलाई आ परसों गोधन कुटाई। ये गोधन कुटाई जौन वो दिन से लगन चल देव उठ जाई है। देव उठला के बाद हमरा लगता कि हमनी के जानता नहीं, जरा लमा क्यों नहीं जानत, हमनी के अर्थात भोजपुरी संस्कार से, भोजपुरी माटी से और भोजपुरी परिवेश से जुड़ल जो लोग बानी जा, उहे जानता नहीं जा। बाकी लोग नहीं जानत। जे भी बना रहल बा सिनेमा ठीक बा, लेकिन केहू के राय दहल हमार अधिकार के अंदर नहीं है। पर अपना जनता जनार्दन के सही बात हम कहे के चाहता नहीं, ये माध्यम से लोग इनके कि हम वो चीज़ के दिखावे के कोशिश करते नहीं जो संस्कार रुआ हिंदी सिनेमा के पटल पर ना देखे के मिली, जो संस्कार सलमान खान जी के फिल्म में, चाहे शाहरुख खान जी के या आमिर खान या फिर अक्षय कुमार या जे भी आज के ऋतिक रोशन जे भी बा, टाइगर श्रॉफ, ये लोग के फिल्म में जो चीज़ देखे के ना मिली, तौन चीज़, तौन परिवेश, तौन संस्कार भोजपुरी सिनेमा के, अपना भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से हम दर्शक में लाने की कोशिश करते हैं। बस फाइनली ये जानना चाहूँगा, विवाह 3 जी कभी देखने के हमको मिलेगा, और पब्लिक जो है, दर्शक है, पैसा खर्चा करके अगर पिक्चर देखने जा रही विवाह 3 क्यों जाए? गाना आपका अच्छा होता है, गाना छोड़ के क्या चीज उसमें देखने मिलेगी? देखिए, वस्तुतः हम लोग मनोरंजन बेचने के वाले लोग हैं, और मेरा यकीन है कि मैं स्वस्थ मनोरंजन बेचूं, और समाज में अगर मेरे जरिए अगर 2 संदेश 2 लोगों तक भी पहुंच जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी मेहंदी लगा के रखना, और उसमें कुछ मित्रों का ऐसा फ़ोन आया कि भैया आपका, मतलब कुछ दर्शकों का, कि भैया आपका फिल्म देखे और बहुत रोए, और शाम को जा कर के अपने पिताजी का, हमने बहुत दिनों से बात नहीं होती थी पिताजी से, हमने बात किया और उनसे माफ़ी मांगा। बहुत भावुक हो गए थे हम। तो मुझे लगा कि ये मेरा फिल्म बनाना श्रेयस्कर हुआ। उसका अच्छा प्रतिसाद बॉक्स ऑफिस पे भी मिला, उसका अच्छा फल यूट्यूब पे भी मिला, चैनल्स पे भी अच्छे फल मिलते हैं। बात आती है विवाह 3 की। जैसे मैं मेहंदी लगा के रखना बनाया, जैसे मैं सेहरा बांध करके बनाया हूँ, मैं वैसी ही फिल्म विवाह 3 बनाया हूँ। मैं ये कोई बहुत बड़ी ये नहीं कहूँगा कि मैंने इतिहास का वो पन्ना लिख दिया है जो इसके पहले लिखा नहीं गया है। इतना ज़रूर कहूँगा कि सिनेमा हॉल में, टीवी पे, जहाँ भी, जिस माध्यम पे भी आप सिनेमा को देखेंगे तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे। मैंने उस सिनेमा के माध्यम से आपके दिल में
उठी हुई किसी न किसी एक छोटी चीज़ को ज़रूर टच करने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग विवाह और शादी विवाह से रिलेटेड जब फिल्में बनाते हैं तो हम लोग उसमें संस्कार दिखाते हैं, और कहानी हमारी बहुत ज़्यादा रुकती है संस्कारों के बीच में। पर मैंने जानबूझ करके इस सिनेमा में भोजपुरी शादी विवाह का कोई ऐसा चीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है जो छोड़ा हो। पर किसी भी संस्कार में मैंने संस्कार सिर्फ नहीं दिखाया है, संस्कार हमारी फिल्म का हिस्सा है, और कहानी जो है हर संस्कार में आगे बढ़ती है। और ये चीज़ जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि एक नए तरीके से, मतलब संस्कार हो रहा है पर उस संस्कार के बैकड्रॉप में वो संस्कार चल रहा है, उसके आगे कहानी क्या चल रही है, ये मैंने पिरोने की कोशिश किया है। तो आप लोगों को विवाह 3 देखने जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब देखेंगे तो देख करके आप चंद चीज़ों को अपनाएंगे भी, और आपको खुशी होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है, कुछ ऐसी बातें दिखाई है जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, गुदगुदाएगी भी। और शाम के वक्त जब घर लौटेंगे तो अपनों के बीच में, अपने भाई बहन, अपने सारे लोगों के बीच में आपको प्यार दिखेगा, और आप उनसे 2 शब्द मीठे तौर पे ही बात करेंगे। यही मेरी सफलता होगी। चाहेंगे दर्शकों को, और खास करके निशान जी को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हर तरह से आप उनसे जुड़े हुए हैं। निशांत से बर्थडे भी सर? हाँ, निशांत का आज बर्थडे भी है, तो बर्थडे की शुभकामना तो मैं सुबह में इनको दे चुका हूँ। और मैं जनता जनार्दन सर भी अपील करूँगा कि आप सब निशांत उज्ज्वल को बहुत प्यार दीजिए। बहुत एक अच्छे निर्माता हैं जो भोजपुरी सिनेमा के प्रति उत्तरदायी हैं और सोचते हैं कि अपने दायित्व का निर्वहन वो पूरी श्रद्धा से करें। मैं जो देखता हूं उनके अंदर कि सिनेमा से ही उनकी ज़िंदगी है। उनके पिता भी डिस्ट्रीब्यूटर थे। वो अपना मतलब शुरुआती दौर ही फिल्मों के प्रचार प्रसार से जुड़े। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्वयं संभाला पिता के जाने के बाद। फिर उसके बाद वो फिल्मों का प्रोडक्शन चालू किए। तो पूर्णतः एक तरीके से वो फिल्मों के हर विधा से जुड़े हुए हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। आप सब भी अपनी दुआ दीजिए। और विवाह 3 जो है उसको देखने के लिए जाइए। आप अगर निकलेंगे देखने के लिए तो आप हतोत्साहित नहीं होंगे। आपका जो मनोरंजन होना चाहिए वो भरपूर होगा। और ये मतलब दावे के साथ कह रहा हूं कि स्वस्थ मनोरंजन होगा। आपको कहीं भी किसी भी मुद्दे पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिनेमा मैंने क्यों देखा। सिनेमा देखने के बाद आपको लगेगा कि जिस पैसे का आपने टिकट कटाया है वो पैसा आपका वसूल है। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि हम भी जब सिनेमा देखने जाते हैं और अपने पॉकेट से 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया निकाल के टिकट कटाते हैं और जब फिल्म में दम नहीं होती, फिल्म में बात नहीं होती है, तो हमको भी गाली देने का मन करता है और आपका भी मन करता है। तो जब आपका मन करता है तो मैं समझता हूं कि उस मन को मुझे बदलना होगा। ऐसी फिल्म बना के नहीं देनी होगी कि देखने के बाद आपका मन गाली देने का करे। तो मैंने जो फिल्म बनाई है उसको देखने के बाद आपका मन आशीर्वाद देने का करेगा। आप आशीर्वाद दोगे, कहीं भी किसी तरीके से आपके मनोरंजन में कमी नहीं होगी। आपका भरपूर मनोरंजन होगा, स्वस्थ मनोरंजन होगा। देखिए और अपना आशीर्वाद। फाइनली सर एक सवाल तो छूट के मेरा, रिलीज डेट आपने अभी तक अनाउंस? जी, विवाह 3 को हम लोग इस बिहार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पावन पर्व छठ उत्सव के शुभ अवसर पे लेके आ रहे हैं हम लोग। और इसको 20 तारीख ये बिहार में रिलीज़ हो रहा है। और
24 तारीख से संपूर्ण भारत में आपको देखने को मिलेगा सिनेमा घरों में। 20 तारीख चूँकि इसलिए बहुत शुभ दिन होता है और बड़े उल्लास और उमंग का दिन होता है कि उस दिन हम लोग का सुबह का अर्घ हो गया रहता है, और सुबह के अर्घ के बाद हर आदमी थोड़ी मस्ती में थोड़ा सा अपने इंटरटेनमेंट की चीज़ ढूंढते रहता है। तो हमने भी सोचा कि भाई ये वक्त है कि स्वस्थ इंटरटेनमेंट दिया जाए। मैं निशांत उज्ज्वल जी को बोला कि भैया इस फिल्म को इस वक्त पे लेके आना। उन्होंने माना। उनके पास और भी फिल्में हैं जो उस समय रिलीज़ करने के लिए तैयार थी, तो लेकर आए। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि 2 लोग जो उस फिल्म से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, आम्रपाली दुबे और चिंटू जी, हमारे प्रदीप पांडे जी, इन लोगों के काम को देखने के बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप 100% इन्हें आशीर्वाद देंगे। आपने इनका, चूँकि आम्रपाली जी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, हर फिल्मों में, अभी उनकी एक फ़िल्म आई थी वो मैंने देखा, बहुत ही कमाल की फ़िल्म, बहुत अच्छी एक्टिंग किया था उन्होंने। तो वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। हमारी माई फिल्म उन्होंने कमाल का एक्टिंग किया। पर इस फिल्म में वो एक होता है ना कि कलम तोड़ एक्टिंग, मतलब जो एक्टिंग की परिभाषा हो, मुझे बहुत मज़ा आया उनकी एक्टिंग को देख करके। और उनके साथ साथ जो प्रदीप पांडे चिंटू ने किया है, जिस तरीके से उन्होंने किसी भी एंगल पे, किसी जगह पे भी अपने आप को कम में नहीं रखा है। और तो दोनों इन आर्टिस्टों की जो जुगलबंदी चलती है कि एक तरफ से आम्रपाली जी कोशिश करती हैं सीन को कि ये सीन मेरा हो जाए, और दूसरी तरफ कोशिश करते हैं चिंटू जी कि ये सीन मेरा हो। और इन दोनों के प्रतिस्पर्धा में एक्टिंग का जो ये लोग दोनों आपस में खेल खेल रहे थे, उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और जिस तरीके के आर्टिस्ट हमने इसमें, अवधेश मिश्रा, राम सुजान जी, मटरू जी, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लोग थे जिनके साथ और मज़ा हो करके फिल्म की एक्टिंग पार्ट इतना मजबूत है, इतना अच्छा है कि आप सबको बहुत प्यारा लगेगा। आप देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।